નમસ્કાર ધોરણ 5ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે તમને સ્વ અધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર બીજો, આ ભાગ નંબર બીજામાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર ચોથો છે સોચ અપની અપની, એમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આપણે આપણા સોલ્યુશનની. તે પહેલાં એક નાનકડી વાત કરી દઈએ. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે, ત્યાંથી તમે भाग 2 में આવતા તમામ વિષયોના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. तो જોઈએ મિત્રો प्रश्न नंबर पहलो, सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए. तो જોઈએ चित्र में किस समय का वर्णन है? तो सुबह का. चरवाहे के बिल्कुल नज़दीक में क्या है? तो कुत्ता. लड़कियां क्या कर रही है? तो तितली के पीछे दौड़ रही है. सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो दाना चुग रहे हैं. चरवाहा क्या कर रहा है? तो गाय चरा रहा है. चित्र में कितने घर है? तो 5 घर है. अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए. तो मेरी पाठशाला का नाम, અહીંયા તમારે તમારી શાળાનું નામ લખવાનું છે. મારી શાળાનું નામ XYZ હોય તો તમારે તમારી શાળાનું અહીંયા નામ લખવાનું છે. यह शहर के बीचों बीच स्थित है. जो शहर न હોય તો गांव આવશે. શું આવશે? गांव. मेरी पाठशाला बहुत बड़ी और सुंदर है. इनमें कई कमरे, बड़ा खेल का मैदान और एक पुस्तकालय है. हमारे शिक्षक बहुत मेहनती और दयालु है. वे हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. हम अपनी पाठशाला में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते हैं. मुझे अपनी पाठशाला में पढ़ना बहुत पसंद है. यह मुझे ज्ञान और अच्छे संस्कार देती है. मेरी पाठशाला मेरे लिए एक दूसरा घर है. मैं अपनी पाठशाला में बहुत कुछ सीखता हूँ. मैं अपनी पाठशाला से बहुत प्यार करता हूँ. ત્યાર પછી એક ચિત્ર આપેલું છે, એના આધારે 5-7 वाक्य લખવાના છે. तो यह चित्र एक पार्क या खेल के मैदान का है. चित्र में 2 बच्चे दिख रहे हैं. एक लड़की है और एक लड़का है. लड़की फिसलन पट्टी से नीचे फिसल रही है. लड़का उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा है और हाथ हिला रहा है. चित्र में एक पेड़ और कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं. यह एक सुंदर और खुशनुमा दृश्य है. बच्चे खेल का आनंद ले रहे हैं. ત્યાર પછી તમને એક વાર્તા આપેલી છે. આ વાર્તાને તમારે જે ચિત્ર આપેલા છે એના આધાર ઉપર અહીંયા ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. तो आपने पूरी दी थी कि एक झील पर एक कछुआ और 2 सारस रहते थे. वे 3 अच्छे मित्र थे. गर्मियों में झील सूखने लगी तो सारस ने बताया कि दूसरे जंगल में एक झील है, हमें वहीं जाना चाहिए. उन्होंने एक छड़ी ली और कछुए से कहा, तुम इसको अपने मुंह से पकड़ लो और बोलना मत, चाहे जो हो जाए. दोनों सारस ने सड़ी के कोने को अपनी चोंच से पकड़ लिया और उड़ने लगे. तीनों को उड़ता देख बच्चे बड़े सभी हंगामा मचाने लगे. तभी कछुआ बोला, ये शोर क्यों कर रहे हैं? तभी नीचे गिरकर वह मर गया. ત્યાર પછી તમારે અહીંયા નીચે पेड़ पौधे, जंगल, बगीचा, बादल, बारिश आदि का एक प्राकृतिक चित्र એટલે કે અહીંયા તમારે કુદરતી દ્રશ્ય દોરવાનું છે. આ દ્રશ્ય તમારે જાતે દોરવાનું છે. તો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.